अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप तमाम लोग अच्छे होंगे और अच्छे दिनों का भरपूर मज़ा लेते होंगे। दोस्तों, जैसा कि मैंने टॉपिक पे लिखा है कि जो हमारे देश की भारतीय मीडिया है, जो हमारे देश की वैसी मीडिया जो दिन रात एक देश है जिसका नाम लेने से वो हिचकती नहीं है, झिझकती नहीं है और किसी भी तरीके से दिन हो या रात हो, सुबह हो या शाम हो, माला जपते रहती है, उस देश का नाम है पाकिस्तान। दिलो दिमाग में इंसान के पूरे हिंदुस्तान के अंदर में इन लोगों ने जिस तरीके से पाकिस्तान का नाम बोल बोल के इसके दिमाग में भर दिया है, तो मैंने भी सोचा चलो यार आज पाकिस्तान के बारे में मैं भी बात करता हूं, वहां की एक कहानी सुनाता हूं। कहानी काफी दर्दनाक है, कहानी काफी शर्मसार करने वाली है, कहानी काफी इंसानियत को झंझोर देने वाली है। ये पाकिस्तान से जुड़ी हुई कहानी है, इसको हिंदुस्तान का ना समझिएगा दोस्तों। इसीलिए आज इस मुद्दे को बड़ा ही सेंसिटिव तरीके से बताने की मैं कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि ये जो मुद्दा है वो पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है और आज पाकिस्तान के बारे में कुछ हम लोग बात करेंगे। क्योंकि हमारे देश की जो मीडिया है, जो हमारे देश के नेता है, जो ये चाहते हैं कि हमारे देश की मीडिया जो है वो अहम मुद्दों पे बात ना करे, वो जब बात करे कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में बात करे जो हमारे देश के लिए, जो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते हैं, किसी भी तरीके से नहीं। तो मैंने भी आज सोचा कि चलो आज मैं पाकिस्तान के बारे में बात करता हूं और पाकिस्तान की कहानी को सुनाता हूं। मैं इसको हाल फिलहाल में हुए कुछ घटनाओं से ना जोड़िएगा, ठीक है। कहानी एक ऐसे प्रांत की, एक ऐसे जगह की जहां के लोग बड़े ही मेहनती माने जाते हैं। पाकिस्तान का इलाका होता है, पाकिस्तान की एक जगह होती है, इस्लामाबाद ही समझ लीजिए या जो भी समझ लीजिए, वहां की कहानी समझ लीजिए। वहां के लोग काफी मेहनत करने वाले होते हैं, कामगर होते हैं, पाकिस्तान के चारों तरफ फैले हुए होते हैं, बहुत ही जबरदस्त तरीके से होते हैं। लेकिन पाकिस्तान तो ठहरा पाकिस्तान, पाकिस्तान को वहां के मेहनत कश लोगों से क्या लेना देना, गरीबों से क्या लेना देना। वहां की बेलज्जी सरकार, वहां का बेलज्जा प्रधानमंत्री इमरान खान, आखिर वो क्या समझेगा कि इन गरीबों के साथ क्या हो रहा है, क्या गुजर रहा है। कुछ भी आता है मुंह में बोल जाता है, कुछ भी मौका होता है करता अपना वाला है। तो ये पाकिस्तान की नीचता है जो हम सब लोग देखते आ रहे हैं। हाल ही फिलहाल में एक बहुत ही जबरदस्त घटना घटी है, पूरी दुनिया में ये घटना घटी है दोस्तों, जिसकी वजह से पूरी दुनिया बिल्कुल मतलब लॉकडाउन हो गई है। जिस वायरस की वजह से, उसका नाम है कोरोना वायरस। आपको भी पता है, उस कोरोना वायरस की वजह से जो बेलज्जा वहां की सरकार है, जो किसी भी तरीके की तैयारी नहीं कर सकी है, जो किसी भी तरीके से अपने लोगों को रहने खाने पीने का इंतजाम नहीं कर सकी है, वो पाकिस्तान बेलज्जी सरकार, बेलज्जे नेता, बेशर्म वहां के प्रधानमंत्री, बेशर्म वहां की मीडिया, उन गरीबों के हालात पर ना बात करते हुए पाकिस्तान जिस तरीके से रोना रोता आया है, उसी तरीके से रोता आया कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कोई सुविधा नहीं है, हमारे पास कुछ है नहीं, तो हम क्या करें, लॉकडाउन करें कि नहीं करें, लोगों को मरने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तब तक था कि जब तक वहां का प्रधानमंत्री तो रोज आकर अपने वहां के मन और तन की बात किया करते थे, क्योंकि पता होगा आपको कि इमरान खान एक नहीं 4 शादियां कर चुका है और छोड़ चुका है, ठीक है। छोड़ने की आदत तो अब पड़ोस के भी नेता को रही है और प्रधानमंत्री को भी है, तो उसका जोड़िएगा मत हमारे देश के प्रधानमंत्री से। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी आता है इमरान खान अपने तन और मन की बात करता रहता है, लेकिन गरीबों के बारे में जब बात करने की बात आती है तो उसके बारे में ना सोचकर अपने बड़े बड़े उद्योगपतियों के बारे में बात करता है। और जब भी वो बात करता है, वो किस तरीके से कर्जे को माफ करना है, किसानों के नहीं बल्कि अपने बड़े बड़े उद्योगपतियों के कर्जों को माफ करने की बात करता है। और तो और बेलज्जों की सरकार को देखो, इस पाकिस्तान के वहां का जो गृह मंत्री है, वहां का जो होम मिनिस्टर है, वो तो पूरा साल गायब रह गया। मतलब पूरा साल कहने का मतलब ये कोरोना काल तक पूरा गायब था, अचानक से गायब हो गया और पता ही नहीं चला वो बेलज्जा कहां पर अपना मुंह को छुपाया, कहां पे गमछे से अपने चेहरे को छुपाया और कहां गायब हो गया, किसी को कोई अता पता नहीं, किसी को कोई पता नहीं। जब लोगों ने हल्ला किया, पूछना शुरू किया कि भैया ये क्या पता इसको कैंसर हो गया है या फिर इसको कोरोना हो गया है, लेकिन तब पर भी उस बेलज्जी पाकिस्तानी सरकार ने ये बताने की कोशिश नहीं किया कि जो लोग परेशान हाल हैं, जो लोग पैदल चलने को मजबूर हैं, इस्लामाबाद से पाकिस्तान के दूसरे दूसरे प्रांतों पे भागने को लोग मजबूर हैं, आखिर उन लोगों का क्या होगा। तब पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब बात निकल कर आती है सामने कि भैया उस पाकिस्तान के किसी एक प्रांत में इलेक्शन आने वाला है, तो पता चलता है कि वो मेढक जिस तरीके से अपने कीचड़ से निकल कर टर टर करना शुरू करता है, वैसे वो निकलने की तैयारी करने लगा और टरटराने की कोशिश करने लगा। जिस तरीके से बरसात आता है साल में एक बार, उसी तरीके से इलेक्शन भी आता है हर देश में।
और वहां पर जब वो जो मेढक होते हैं जो साल भर मट्टी के नीचे छुपे रहते हैं, बदन का रंग पीला हो जाता है, वैसे मेढक जो है निकल कर टटराना शुरू करते हैं और बातें ऐसी करते हैं कि अगर सामने वो जो पलायन करते हुए मजदूर थे पाकिस्तान के, अगर वो सामने उनके मिल जाता तो शायद उसको उसका थोबड़ा बदल देता। ये पाकिस्तान के नेताओं को शोभा यही देता है। आपको भी पता है कि पाकिस्तान के टीवी चैनलों पे अक्सर आप देखते रहते होंगे कि किस तरीके से आपस में भिड़ जाते हैं बेवकूफ गधे की तरह। जब निकल के सामने आते हैं ये नेता, वहां के होम मिनिस्टर, और पता ये चलता है कि जिस जगह पे जाके पहली रैली करते हैं, डिजिटल रैली करते हैं, और उस डिजिटल रैली में कई सौ हजार करोड़ रुपए का खर्चा करते हैं, और पता ये चलता है कि जो गरीब इंसान पैदल चलने को मजबूर, खाने को ठिकाना नहीं, रहने को ठिकाना नहीं, अपने बच्चे को कंधे पे लाश की तरह लेके जाते हुए अपने बीवी को मरते हुए देखते हैं, अपने बच्चों को मरते हुए देखते हैं, पैरों में चप्पल नहीं है, प्लास्टिक के बोतल का चप्पल बना के लोग चलने को मजबूर हैं, वैसे लोगों को वो ना देखते हुए वहां का प्रधानमंत्री और वहां का होम मिनिस्टर वो चुनावी रैलियों में लग जाता है। पैसे खर्चे करने के लिए, गरीबों के लिए पैसे नहीं है, लेकिन अपने चुनावी रैलियों में खर्चा करने के लिए 135 करोड़ 145 करोड़ खर्चा कर जाता है। किसी को इसका अफसोस नहीं होता है। आंसू टेसुआ बहाने वाले ड्रामेबाज लोग वैसे भी होते हैं जो जानवरों के मर जाने पर टेसुआ बहाते हैं। ये पाकिस्तान के इतना बुरा हाल हो चुका है, लेकिन जब बात किसी इंसान के मरने की आती है, जब बात किसी गरीबी पे मरने की आती है, जब बात किसी भुखमरी पे मरने की आती है, तो ये पाकिस्तान जैसा बेशर्म देश, ये पाकिस्तान के इतने बेशर्म प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और प्रधान सेवक जो वहां के होते हैं, ये साले इतने निकम्मे होते हैं कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तब पर भी अपने सरकार के बनने की उपलक्ष्य को बड़ी ही खुशियों के साथ मनाते हैं कि भैया अब की बार 6 साल में जो हमने किया, 7 साल में जो हमने किया, वो बहुत अच्छा काम किया। क्या नहीं किया कुछ नहीं पता, लेकिन वो अपनी उपलब्धियां जरूर गिनवाते हैं। तो ऐसी निकम्मी और बेशर्मी सरकार के मैं बारे में जो बात कर रहा हूं, पाकिस्तान के बारे में, आप लोग इसको गौर से सुनिएगा और इसको किसी दूसरे देश से और दूसरे प्रांत से ना जोड़िएगा। जब हमारे देश के अलग अलग जब ये जो बेशर्म सरकार वाली जो देश है पाकिस्तान, जब वहां के गरीब इधर उधर जब भागते हैं कोरोना की वजह से अपने रोटी के कमाई का जरिया को छोड़कर, जो 10 साल 20 साल अपने घर को छोड़कर, अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने बीवी बच्चों को छोड़कर कमाने के लिए कहीं निकलता है, तो उसको अचानक से एक ऐसी सजा दी जाती है जिसका मजा बैठ के लोग तो अपने घर में लेते हैं, आंसू तो लोग बहाते हैं, सब कुछ करते हैं लोग, लेकिन जब बात आती है उनकी मदद करने की, तो वहां पर सारे बड़े बड़े नेता अपने अपने गाने गाते हैं और कहते हैं कि हम तो फकीर हैं, हम तो गरीब हैं, हम तो पहले ही बोले थे कि झोला उठा के चल जाएंगे। ये इमरान खान इतना बेशर्म प्रधानमंत्री है, और वो झोला उठा के ना जाकर बल्कि लोगों से भीख मांगना शुरू किया और अपने फंड में पैसा मंगवाना शुरू कर दिया, और पैसे का हिसाब किताब क्या होगा इसके बारे में भी किसी को नहीं पता रहता है, और ना ही कोई बताने की जरूरत करता है, और ना कोई पूछने की जरूरत करता है। वहां की मीडिया तो उतनी ही भड़वी और बेशर्म है, नो डाउट एट ऑल। तो आज इस पाकिस्तान को हम लोग पूरा नंगा करेंगे, और इस तरह के बेशर्म सरकार जो हमारे पड़ोस में है, किस तरीके से इंसानियत को बेजार कर रही है, बेशर्म की तरह बात करती है, बेशर्म की तरह काम करती है, इस तरह की सरकार को हमें बदल देना जरूरी होता। अगर हमारे हाथ में होता, हम भारतीयों के हाथ में होता, तो हम इस पाकिस्तान की सरकार को कब का उखाड़ के वहां पे कब्जा करके हम आराम से अपनी मतलब कि बेहतरीन वहां पर शासन चला रहे होते। लेकिन अफसोस की बात कि इतना अच्छा शासन हम कहीं मतलब देख ही नहीं पा रहे हैं, अफसोस की बात है ये। तो आज ये जो पाकिस्तान के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि जिस तरीके से ड्रामेबाजी चल रही है, जिस तरीके से हमारे देश के गरीब परेशान हैं, जिस तरीके से हमारे देश के नौजवान परेशान हैं, लॉकडाउन से हर जगह परेशान है, लेकिन यहाँ के मीडिया को देखिए, वो जब देखो साला वहां के लोकल मुद्दे को ना उठा के भारत के बारे में बात करेगा, नेपाल के बारे में बात करेगा, फलाना के बारे में बात करेगा, ढमकाना के बारे में बात करेगा। लेकिन ये पाकिस्तान जैसा मुर्दा देश, मुझे समझ में नहीं आता है कि कौन उसको कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, कि हम अहम मुद्दों को छोड़कर हम किस चीज के बारे में बात करते हैं जिसका अपने देश का मुद्दे से कोई लेना देना नहीं, गरीबों के परेशानियों से कोई लेना देना नहीं। हम उन तमाम ऐसे बिके हुए पत्रकारों की कॉपी करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, हम तो बात पाकिस्तान की कर रहे हैं। पाकिस्तान तो ठहरा पाकिस्तान, गटर छाप, नो डाउट। तो गटर ही सही ना, गटर के बारे में ही बात करेंगे। तो वहां की गरीब जनता जब सड़कों पर चलना शुरू करती है, तो
तब तक सभी आंख मुंह ढके हुए रहते हैं, जैसे कि आंखों पर भी कोरोना का वार हो सकता है। इस वजह से हम इन गरीबों के परेशानियों को नहीं देख सकते हैं, इसीलिए कोरोना को बहाना बनाकर हमने अपने आंखों को भी ढक लिया, अपने मुंह को भी ढक लिया, अपने कानों को भी ढक लिया। इसीलिए रोती हुई चीख, रोती हुई माओ की आवाजें, रोते हुए उन मरीजों के माँ बाप, रोते हुए उन गरीब बच्चों की आवाज ना हम सुन सकते थे, ना हम देख सकते थे, ना कुछ कर सकते थे। लेकिन जैसे ही इलेक्शन आया उस पाकिस्तान के एक प्रांत में, जैसे ही पाकिस्तान के उस प्रांत में आया इलेक्शन का समय, वैसे ही सारी चीजें ठीक हो गई और लोग गुणगान करना शुरू कर दिए। हो सकता है कि जितने भी वो गरीब मरे थे उस पाकिस्तान में, जितने भी वो गरीब मरे थे, हो सकता है कि उसको लोग देशभक्त बताना शुरू कर देंगे और ये कहना शुरू करेंगे देश के लिए इन लोगों ने जान कुर्बान किया है, अगली बार फिर से हमारी सरकार, फिर से ही पाकिस्तान में इमरान खान की ही सरकार को लेकर आइए, ताकि हम इस तरीके से और लोगों को शहीद करते रहें और देश का नाम रोशन करते रहें। ऐसी ऐसी तो सरकारें हैं, ऐसी ऐसी तो बेशर्म सरकारें हैं। तो हमारे देश, जो भारतीय देश है, जो हम भारत के रहने वाले हैं, हमारे देश की मीडिया अक्सर पाकिस्तान के बारे में बात करती है, लेकिन खुल के नहीं बात करती है। तो मैंने सोचा चलो आज मैं ही पाकिस्तान के बारे में बात कर लेता हूं, वहां की बेशर्म सरकार के बारे में बात कर लेता हूं, वहां के बेशर्म नेता के बारे में बात कर लेता हूं। और खैर, मीडिया तो बिकी हुई है ही, उसके बारे में क्या बात करना है। तो आज ये मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको ज्यादा दिमाग ना लगाएंगे और ये गिरे हुए सरकार जो है, जो घटिया सोच की सरकार है, जिसको कोई इंसानियत से लेना देना नहीं है, जब देखो इलेक्शन मोड में रहती है, जब देखो भाषण देने के मोड में रहती है, जब देखो अपने तन मन की बातें करती रहती है ये इमरान खान की सरकार, इसको आज न कल लोग उखाड़ फेंकेंगे ही और कैसे ये गर्त में जाएंगे किसी को पता नहीं चलेगा। खैर, देखते हैं कि हम लोग अपने पड़ोसी से क्या सीख पाते हैं और किस तरीके से अपने देश को बेहतर बना लेते हैं। देखते हैं, समय आएगा तो उसको हम लोग सीखेंगे। ठीक है, चलो अपना ख्याल रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं अगर आपको ये पाकिस्तान की रिपोर्टिंग, पाकिस्तान की खबर आपको पसंद आई होगी, पाकिस्तान की नीचता जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी, किस तरीके से डरा हुआ रहता है, किस तरीके से ये घटिया सरकार है, ये आज तक किसी ने आपको नहीं बताया होगा, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इस चीज को बताता हूं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए और भारत में जितने भी लोग हैं एक दूसरे का ख्याल रखिए, कोरोना से लड़ने में एक दूसरे की मदद कीजिए और हो सके तो नाक मुंह ढके रहिएगा। आंख ढके हुए तो हैं ही आप, अंधे तो बने हुए हैं। आज भी हिंदू मुसलमान की बातें तो होती ही रहती हैं। इलेक्शन भी उसी पर लड़ा जाएगा, शुरुआत उसकी हो ही जा चुकी है, बिगुल उसका फूका ही जा चुका है। बेशर्म लोग बाहर आ ही चुके हैं, जो लोग छुपे हुए थे वो बाहर आ गए हैं मेढक की तरह टटराने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद, जय हिंद, सत्यमेव जयते, भारत माता की जय।